आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 9th और त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाएं, ठीक है, समीकरण भी है, सर्वसमीकाएं भी होगी। तो इसके पिछले वीडियो में ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इसमें हमने पहले पार्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे थे, ठीक है। तो इनको फिर से नहीं करेंगे। समीकरण क्या है, सर्वसमीकरण क्या है, ये सर्वसमीका उपयोग में आएंगे 100%, ठीक है। इसलिए इन सर्वसमीकाओं को लिखा दिया। लेकिन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होंगी, ये हमारे सामान्य गणित की, जो हर प्रकार के गणित होता है, जैसे बीजगणित हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, क्षेत्रमिति हो गया और वृत्त हो गया, या बैंकिंग एवं टैक्सेशन हो गया। तो ये सब प्रकार के में आते हैं, ठीक है, हल करने के लिए। सर्वसमीका क्या है, सभी मानों के लिए सत्य होता है, इनके सभी मानों के लिए सत्य होंगे। अब दूसरा मैं ये बताया था कि चूँकि त्रिकोण पढ़ेंगे ना, त्रिकोण मिति मतलब त्रिभुज की भुजा की माप है, तो इसमें कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, हमने जो कोण मानेंगे उसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे, ठीक है। और 90 डिग्री के कोण के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाती है। देखो यहाँ पे कोण 2 है, कोण 1 है, थीटा मतलब कोण, ठीक है, कोण को थीटा से प्रेजेंट करते हैं। तो कोण ए के लिए लंब होगा ए बी भुजा, और कोण बी के लिए लंब होगा बी सी भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 का निकाल के दिखाएं, अलग अलग है ये दोनों, ठीक है। अब उसके बाद मैं अनुपात बताया किसमें, भुजाओं में, ठीक है। यहाँ पे एक ये अलग है, ठीक है, सेम टू सेम ही है। ये अलग है, इसमें मैं बता रहा हूँ। देखो हमने इस सी को थीटा माना है, तो बताइए इसमें क्या है। हम जानते कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो मैं ग्राफ के माध्यम से ग्राफिक स्टाइल में थोड़ा समझाया। ऊपर वाले से शुरू करना, साइन थीटा ऊपर वाले के लिए, कॉस थीटा नीचे वाले के लिए, ठीक है। लंब से कर्ण और आधार से कर्ण, ठीक है। दूसरा कॉस होगा, सेम टू सेम, ये भी देखो सीखने वाली बात है इसमें। दूसरा यूज़ करेंगे कॉसेस और सेक को। ऊपर वाला जस्ट ऊपर यहाँ से जाता है कर्ण में, अब कर्ण से लंब और आधार में आता है। ऊपर कॉसेस, नीचे सेक, ठीक है। कर्ण बटा आधार, देखो सेक कर्ण बटा आधार है। उसके बाद एसी कर्ण है, बीसी क्या आधार है। अब टेन थीटा और कॉट थीटा के लिए लंब से जब आधार में आएंगे, यानी लंब बटा आधार, ठीक है, टेन थीटा। अब फिर छोटा वाला जाएगा आधार से लंब, आधार बटा लंब, कॉट कहलाता है, ठीक है। तो ये अनुपात है। उसके बाद ये है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। यहाँ पे जो सर्वसमीकाएं सभी गणित में यूज होंगे, लेकिन ये सर्वसमीकाएं जो होंगी वो केवल त्रिकोणमिति के लिए ही है, ठीक है। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा ये सब बता चुका हूँ, 1 2 3, और इसकी उत्पत्ति भी बताना पड़ेगा क्योंकि बुक में ही दिया है, ठीक है। मूल ये है और मूल ये है, दूसरे का मूल ये है, ठीक है। मैंने बराबर एक करके बताया ताकि ये कैसे उत्पन्न हुए बता, और ये मूल ये है। 3 चीज़ें उत्पन्न होती है, 1 2 और ये 3, ठीक है। उसके बाद ये दोनों बन जाता है, इसके साथ में ये दोनों भी बन जाता है। और एक और क्या था, ये त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध, जैसे साइन थीटा का उल्टा यानी व्युत्क्रम, कॉसेस 1 बटा कॉसेस, कॉसेस का उल्टा 1 बटा साइन थीटा होता है, अनुपात है, ठीक है। ये कॉस का 1 बटा सेक है, ठीक है। साइन और कॉसेस होगा, कॉस और सेक होगा, टेन और कॉट होगा। यहाँ पे बदल गए ना, साइन के साथ हमेशा होता है कॉस होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे साइन कॉसेस होगा और इसी के आधार पे वो बनेगा, इसी के आधार पे क्या, त्रिकोणमिति, यहाँ पे त्रिकोणमिति सारणी बनेगा। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे त्रिकोणमिति सारणी बनाना। तो
इसी के आधार पे बनेगा, इसी के अगर हम साइन थीटा निकाल लिए तो कॉसेस निकाल सकते हैं। अगर कॉस हमने निकाल लिया तो सेक निकाल लेंगे। टेन अगर हमें मालूम है तो कॉट निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक का निकालना पड़ता है साइन थीटा का, और साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस, और यहाँ पे कॉसेस और टेन का आपस में साइन का निकालने के बाद कॉसेस का निकल जाएगा, साइन का निकालने के बाद कॉस का निकल जाता है, कॉस का निकल गया और कोसेस का निकल गया तो सेक का भी निकल जाता है। बस साइन थीटा और टेन थीटा दो का निकालना पड़ता है, बाकी सब पे निकल जाता है। लेकिन शुरुआत में साइन थीटा का कैसे निकालते हैं यह जानना होना आवश्यक है। तो निकालने की ही विधि बता रहा हूँ, बाद में समझा दूंगा। आपको एक चीज़ बस याद रखना पड़ेगा, बाकी सबको आप निकाल सकते हो। त्रिकोणमितीय सारणी, ठीक है। तो ये अनुपात है, ठीक है, ये अनुपात है, ये थीटा है, ये थीटा इसके लिए है, अनुपात ये अनुपात इसके लिए है। तो एक चीज़ ये है, साइन थीटा सबसे पहले अगर निकाल लिए तो बाकी सभी का निकाल सकते, मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो यह देखो, साइन थीटा का निकालने के लिए लिख लेना, इसको लिखना, ठीक है। ये विधि है त्रिकोणमितीय सारणी बनाने की विधि, ये हमेशा काम आएंगे, और जो भी लिखाता हूँ सब काम आएंगे, क्योंकि इसके बिना आप किसी भी एग्ज़ाम को दिला भी नहीं पाओगे गणित के बगैर। तो जैसे साइन थीटा हमें निकालनी है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर ये 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें साइन थीटा निकालनी है, हमें मालूम नहीं है 0 डिग्री कितनी, 30 कितनी, 45 कितनी, 60 कितनी, 90 कितनी है। तो उसके लिए निकालना होता है, निकालने की विधि सभी को ऐसे देखो, 0 के लिए 0 करूँगा, ये 0 के लिए 0, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, करनी में 45 2 रहेगा, ठीक है, 45 की करनी 2 होगा, 60 के लिए होगा 3 और 90 के लिए 4। 0 से स्टार्ट करना, 1 0 1 2 3 4, और इसको कर देना है पूरे का भाग। मतलब ये है कि 2 का भाग इसके साथ, करनी 0 के साथ, करनी 1 के साथ, करनी 1/2, करनी 2/2, करनी 3/2, करनी 4/2 है ये। तो निकालने का ये तरीका है। ये देखो, इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए, ठीक है, 0 बराबर में निकलेगा तो करनी 0/2, ठीक है। करनी 0 लिया, ये पूरे का बटा है, उसको 2 यहाँ पे किया। करनी 1 लेता हूँ 30 के लिए, करनी 1 बटा, ये देखो सीधे में 2। 45 के लिए लेता हूँ करनी 2 बटा 2, और ये करनी 3/2, देखो 0 1 2 3 हुआ, और एक करनी 4/2। तो अब बस इसको हल करेंगे तो साइन थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू, 90 डिग्री का वैल्यू साइन थीटा के लिए निकल आएगा। तो यह देखो, साइन थीटा बराबर ये हुआ, देखो ये 0 है, ठीक है। 0 का वैल्यू 0 ही होता है, क्या, मूल, बटा ये 2, ठीक है। अभी हल कर रहा हूँ, आगे और हल होगा। ये 0 को जब 2 से भाग करेंगे तो 0, यानी 0 डिग्री का साइन थीटा का 0 ही आया वैल्यू। अब देखो 1 का क्या होता है, वो होता है क्या, वर्गमूल
कितना होता है, एक का वर्गमूल होता है एक ही होता है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो ये 1 बटा करनी को हट गया ना, 1/2, और ये करनी 2 है, और ये क्या है बताते आता हूँ मैं। ये करनी 2 है और ये है, जब भी किसी संख्या को, समान आधार वाली संख्या को करनी होता है, जब करनी 2 और करनी 2 को गुणा करेंगे तो क्या 2 आएगी। तो 2 को हम करनी 2 गुणा में करनी 2 लिख सकते हैं, यानी करनी 1 कट जाएंगे इधर से। अब ये 3 का तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते, दशमलव में चला जाएगा, इसलिए करनी 3/2 ही रहने दो। और 4 का वर्गमूल होता है 2 और बटा में दिया है 2। तो अब फाइनल आंसर लिखता हूँ मैं। साइन थीटा का 0 को 2 से भाग दोगे तो 0 नहीं आता है, ठीक है। और ये 1/2 करेंगे तो 0.5 आएगा, लेकिन दशमलव में ले जाना है, यानी 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री 0 आया और 30 डिग्री आएगा 1/2, ठीक है। करनी 1 कट गया, या इधर से कटाओ, यानी ऊपर में 1 बच गया और नीचे 1 करनी 2 बचा है, ठीक है। अब इसके बाद ये आगे हल तो हो जाएगा, लेकिन हल करेंगे तो दशमलव में चला जाएगा, तो ये यही आंसर है, ठीक है। ये साइन थीटा का 60 डिग्री की वैल्यू है ये, और 2 एकम 2, ये 90 डिग्री की वैल्यू ये। अब ये साइन थीटा का 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का भरते इसमें। तो यह देखो, ठीक है, इसको भर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री का 0 निकाला है हमने, 30 डिग्री का निकाला है हमने 1/2, और 45 डिग्री का निकाले 1/करनी 2, और 60 डिग्री का निकाले करनी 3/2, और 90 डिग्री का 1। ये देख लो, ठीक है, ये ठीक। तो ये इधर है, ये इधर लिखा मैंने। अब कॉस का निकालेंगे नहीं, कॉस थीटा के लिए 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर, तो 90 डिग्री से 0 की ओर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से 0 की ओर कॉस का होगा। तो अगर साइन थीटा का 90 डिग्री 1 है तो कॉस का 1 होगा, जस्ट उल्टा। 60 डिग्री तो इसका 30 का होगा 3/, देखो 1 को यहाँ पे लिखा, फिर इसको यहाँ पे लिखूँगा, बीच में ये है, फिर इसको यहाँ पे, 0 को यहाँ पे, ठीक है। यानी उल्टा होता है, साइन थीटा 0 से 90 की ओर, और फिर कॉस थीटा 90 से, यहाँ पे मैंने लिखा दिया कॉस थीटा के लिए 90 से 0 डिग्री की ओर, तो 90 से 0 डिग्री की ओर कॉस थीटा, साइन में से साइन थीटा का 0 की ओर साइन थीटा का। तो ये करनी 3/2, ये 1/करनी 2, इसके बाद इधर हो जाएंगे तो 1/2 है, तो इधर आ जाएगा 1/2, इधर हो जाएंगे 0, तो ये 0, ये साइन का हो गया, कॉस का हो गया। अब इसका हम निकाल सकते हैं टेन का निकालने के लिए क्या है, मान लो टेन का मतलब ये होता है, टेन थीटा के लिए निकालना कैसे है, जैसे टेन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जैसे टेन थीटा के स्थान पे मैं अगर रख दूँ 0 डिग्री, तो बराबर साइन
0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या समझे, अगर टाइन थीटा का 0 डिग्री निकालना है तो साइन थीटा 0 डिग्री और कॉस थीटा के 0 डिग्री को भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा ऊपर में साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा है, देखो कॉस थीटा। अब जस्ट इनको भाग करते जाओ, इनको भाग करते जाओ, इस लाइन को समझो बटा भाग। तो जैसे 0 डिग्री साइन थीटा का 0 डिग्री कितना है 0, और 1 कॉस थीटा के लिए तो ये 1। ये क्या होता है, 0 को हम किसी भी संख्या से भाग नहीं कर सकते, ठीक, ये 0 है तो एक दूसरे को भाग ही समझो, ठीक है, 0 बटा 1 है तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब 10 का 1 बटा 0 करेंगे, 0 हर में होना चाहिए, तब इसको हम 1 को भाग नहीं कर सकते, और 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 ही आता है। लेकिन कोई भी संख्या अंश में हो और हर में 0 हो तो उसको ना परिभाषित नहीं कर सकते और आगे हल नहीं कर सकते, इसलिए अपरिभाषित लिख देंगे उसके लिए। तो यहाँ पे देखो, अब इन दोनों को क्या करेंगे, चूँकि ये बटा है समझो, तो गुणा कर देते हैं, 2 ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऐसे होता है tan थीटा के लिए 0 के लिए, और ये tan थीटा 30 डिग्री के लिए कैसे करेंगे, साइन हमेशा साइन का देखेंगे, 1/2 है, ये 1/2, और चूँकि भाग होता है ना साइन कॉस में तो गुणा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ पे भाग समझो, ठीक है, 2 और 1 करनी 3 बराबर करेंगे, 2 और 2 कट गया, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 लिखे। वैसे ही जैसे यहाँ पे 2 और 2 कट गए ना, वैसे ही यहाँ पे करनी 2 और करनी 2 कट जाएगा, 1/1 हो जाएगा, 1/1 मतलब 1, ठीक है, समझे ना। यहाँ पे हर में क्या है 2 है, यहाँ पे हर में क्या है 2 है, आपस में जब गुणा कराएंगे, ये इसको ले लिए 1/2, गुणा लिखेंगे, हर को पलट दिया जाता है, 2 भिन्नों को जब भाग किया जाता है तो भाग को गुणा कर देते हैं, फिर दूसरे भिन्न के हर को ऊपर और अंश को नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे यह देखो, वैसे ही यहाँ पे वैसे ही करेंगे तो ये करनी 2 और करनी 2 आपस में कट जाएंगे, तो ये 1 आएगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसा ही होगा, करनी 2 और करनी 2, मतलब ये 2 और ये 2 हर आपस में कट जाएंगे, करनी 3 बटा ये बटा हुआ 1 बचेंगे, यानी 1 अगर हर में है तो कोई वैल्यू नहीं, ये 3 है। यहीं से आप बता रहा हूँ कि आप यहीं से हल कर सकते हो। अब यह आएगा 1/करनी 0, क्योंकि 10 बटा होता है, 10 बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस होता है, तो 1/0 को हम आगे हल नहीं कर सकते, ये अपरिभाषित बोलते हैं इसको हिंदी में। आप क्या बोलते हैं मोबाइल के कैलकुलेटर में, 1 भागित करना 0, तो इंग्लिश में लिखता है कांट बी डिफाइंड, ऐसे, ठीक है। कोई भी संख्या रखो, 1 रखो, मैं उसमें हल कर रहा था, एक बार देखा मैंने 8/0 करके, तो वहीं से जाना इसको कांट डिफाइंड, ठीक है। अब जस्ट उल्टा होता है कॉट का, तो कॉट के लिए वही लिखेंगे, कहाँ पे है ये आगे हो गया है ना, ये 1/3, ये 1, और ये कितना है करनी 3, और ये इनडिफिनिट है, तो कॉट थीटा के लिए 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर लिखेंगे, किसका, tan थीटा का, ठीक है। कुछ नहीं है, 1 का पता चल जाता है, उसके बाद सब का निकाला जा सकता है। अब ये इसको यहाँ पे लिखा मैंने इनडिफिनिट,
और ये लिखा करणी 3, एक बीच में है, एक रहेगा। अब ये इधर आ जाएगा, यहीं पे ध्यान देना, ये यहाँ पे दूसरा इसका दूसरा, तीसरा इसके तीसरे, इसका दूसरा जो इसका चौथा बन जाता है 1 बटा करणी 3, और ये 0 का 0। ठीक है, अब ये आप समझे इतना तक कैसे निकाले। अब सेक का निकालने के लिए यूज़ करेंगे कॉस का, तो वो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा होता है। बस इसी के आधार पे निकालेंगे। जैसे ये कहाँ गए वो, ये यहीं पे है। ठीक है, ये देखो कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो सेक थीटा निकालने के लिए 1 बटा कॉस कर देंगे। कॉस की वैल्यू रखेंगे 0 का रखेंगे, 30 का रखेंगे, 45 का, 1 बटा 45 का रखेंगे, 1 बटा 60 का रखेंगे, 1 बटा 90 का रखेंगे। तो बस वही करना है। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा, कॉस दिखाई दे रहा है। ठीक है, कॉस दिखाई दे रहा है 1, ये 0 का है, तो मैं 1 लिखा, 0 डिग्री के लिए करूँगा 1, तो ये 1 बराबर 1 बटा 1 करूँगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, ये 1। वैसे ही अगर करणी एक सेक के लिए निकाल रहा हूँ, देखो सेक 1 बटा किया, इसका बटा में कॉस जो भी थीटा रखना है, यहाँ पे मैं 30 डिग्री का रख रहा हूँ, ये 3 बटा 2। अब इसको हल कैसे करते हैं, चूँकि 3 बटा 2 ये दोनों भिन्न है, ये इसका भिन्न नहीं था तो इसको भिन्न बना लो। 1 यहाँ पे 1 लगा दो, ये वाला को लगा दिया मैंने यहाँ, करंट 3 बटा 2 बराबर इस पूरे के बटा को भाग कर देंगे, 1 बटा 1 गुणा में गुणा कर देंगे, और हर को ऊपर और अंश को नीचे। तो ये हर और हर अंश के साथ हर के साथ गुणा होगा, तो ये 2 बटा करणी 3 ही आएगा। ठीक है, करणी 3 गुणा में 1 करेंगे तो यही आएगा, 2 गुणा में 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो इसका पहला का आंसर कितना निकाले थे हमने 1, और 30 डिग्री का निकाला मैंने 2 बटा, आगे हल करेंगे तो ये 2 बटा करणी 3 ही आएगा। ठीक है, ये 2 बटा करणी 3। अब वैसे ही 1 बटा इसको करेंगे, मतलब डायरेक्ट आप अगर ये करणी करणी में है, ये तीनों करणी करणी में है, तो डायरेक्ट 1 गुणा में 1 गुणा में ये कॉस का 1 बटा 2 है ना, 1 बटा करणी 2 बराबर यही निकलेगा 1 बटा करणी 2। ठीक है, तो नहीं, यही नहीं निकलेगा, कॉस का किए 1 बटा 1 करणी बना दिए 1, और 1 एकम 1 1 एकम 1, एक बटा करणी जी ये, फिर 1 बटा करणी 2। अब आगे इसको कैसे हल करते हैं, जब इसका नहीं है अंश बस है, ये दोनों तो आपस में भिन्न नहीं है, इसका नहीं है, तो 1 बटा 1 करेंगे, और इसको 2 ऊपर चला जाएगा जी, यहाँ पे मैंने 2 को नीचे ही रखा था इसलिए हड़बड़ा गया, 2 बटा 1, 2 एकम 2 करणी, और 1 का 1 गुणा होगा तो 1 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, तो यहाँ पे करणी 2 आएगा। अब ये 1 बटा 2 को आप 1 बटा 1 गुणा में 1
2 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को वही कर रहा था फिर, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये 2 आया, ये 2, अब ये 0, 1/0 है, इस आधार पे 1 लिखा मैंने, 1/0 है। 0 से किसी भी संख्या को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब भाग नहीं दे सकते, तो ये इन्फिनिट ही रहेगा हमेशा। ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोसेक थीटा के लिए, कोसेक थीटा के लिए ये है 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर, किसका, सेक थीटा का। तो बस यही है। अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, और ये 2 को यहाँ पे, ये करनी 2 और ये 2/3 और ये 1 यहाँ पे। तो इस तरह से टेबल त्रिकोणमिति बन जाता है। एक का अगर नहीं मालूम है, इसको याद रखो, इसके आधार पे अगर देखो यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो आप डायरेक्ट कोसेस का निकाल सकते हो। इसका 1 कर दो, क्योंकि ये देखो यहाँ पे अगर साइन का मालूम है तो कोसेस का निकाल सकते हैं 1 कोसेस करके। तो ठीक है, साइन का निकालना तो मैं बता दिया, आपको डायरेक्ट निकालना है तो साइन का निकालना है तो डायरेक्ट कोसेस का भी निकाल सकते हो। कैसे, यही 1 कॉस किया था ना, तो वहाँ पे साइन बराबर 1 साइन बराबर है 1 कोसेस है। जैसे साइन का मान रख दिया मैंने यहाँ पे, एक हल करके दिखा देता हूँ। 0 डिग्री रखूँगा किसका, साइन, यहाँ पे कोसेस का निकालेंगे, यहाँ पे कोसेस का निकालना है। तो ये देखो कोसेक थीटा 0 डिग्री निकालनी है, तो 1 किया साइन 0 डिग्री लिखा, साइन का 0 डिग्री कितना, 0 है। तो ये कॉस सेक 0 डिग्री बराबर 1/0 डिग्री साइन थीटा का 0 ही है, यानी ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो देखो कॉसेस का यहाँ पे 0 डिग्री का डिफाइन नहीं है। वैसे आप सबका निकाल सकते हो, सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। अब इसके बाद एक और चीज़ है, पूरक कोणों का क्या है, उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसका उपयोग क्या होता है, कोणों का वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है। इस टेबल के बिना, स्टेबल के बिना आपको हम उसका पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस टेबल के बिना निकाल सकते हैं। तो उसका कुछ चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, पूरक कोणों का सभी अनुपातों को एक साथ लिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कौन कौन से किस में उपयोग आएंगे ये बताते जाऊँगा। पूरक कोणों का, ये पूरक कोणों वालों में ही ये उपयोग होंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3 में। तो ये पूरक कोणों का क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए, सारणी के बिना क्या, कोणों का यहाँ पे दिया था, कोणों का मान ज्ञात कर सकते। इसमें एक बार अच्छे से लिख देता हूँ जो लिखा है बुक में। सारणी का
सारणी का बिना प्रयोग किए मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, इतना ही। सारणी का उपयोग, सारणी क्या, एक ही सारणी है, त्रिकोणमिति सारणी। ये तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं यह देख लो यार। कुछ नहीं है, आपस में सब मिलता जुलता है। जैसे साइन का कॉस के साथ रिलेटेड है, और पहला तो यही है साइन बस लिखना है। ठीक है, थीटा नहीं लिखना है, थीटा ब्रैकेट में लिखना है 90 डिग्री माइनस ये थीटा यहाँ पे लिखना है। ये बराबर होता है कॉस थीटा के। ये है रिलेशनशिप आपस में। अब जस्ट इसका उल्टा कर दो, कॉस ब्रैकेट में करना। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, जब ये होंगे इस स्थिति में, इसको यूज़ कैसे करना है अभी ये साइन थीटा लिख के बताता हूँ। इसका यूज़ कैसे करना है, जैसे आपको साइन थीटा, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा आपको कॉस थीटा 75 दिया रहेगा या 15 दिया रहेगा। ठीक है, या कुछ भी ऐसे दिए रहेंगे जो 90 के नीचे ही हो, नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे 15 दिया रहेगा, 30 दिया रहेगा, 60 दिया रहेगा, तो हम उसको 90 में घटा के साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो एक बता दूँ एग्जाम्पल में, जैसे साइन थीटा का दिखाता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा, रुको थोड़ा सा साइन थीटा का निकाल के बता देता हूँ। ये दिया तो ये जैसे पहले लिखवा देता हूँ जी सभी को। देखो कॉस साइन कॉस का हो गया ना, तो उसके बाद था इसमें हमारा, फिर आपको दिखा देता हूँ लिख के। और मुझे लगता है मैं बाद में दिखाना चाहता हूँ उसको। ये tan का रिलेटेड है आपस में, कॉट थीटा और कॉट ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू दिया रहेगा आपको, इसमें बनानी है। कॉट थीटा का पूरा कोण ये है। ठीक है, या इसका पूरा कोण ये है, ऐसा माना जाएगा। ये tan, अगर कॉट दिया तो इस फॉर्मेट में करना है, या ये दिया है तो इस फॉर्मेट में करना है, उल्टा पुल्टा करते रहना है। और ये तीसरा 6 ही अनुपात है हमारे पास, सेक 90 डिग्री माइनस बराबर को सेक थीटा, और को सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा मतलब कोई भी डिग्री का कोण। ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बराबर सेक थीटा। तो एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पे जैसे दिया है tan दिया है, tan थीटा के स्थान पे डिग्री, थीटा मतलब कोण होता है, तो यहाँ पे दिया ये -59 डिग्री प्लस कॉट 75 डिग्री दिया है। ठीक है, इसको त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करनी है। तो कैसे व्यक्त करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में? तो कुछ नहीं है, बराबर करके लिखो। ये 59 डिग्री है, देखो tan थीटा है ये 59 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा 59 डिग्री tan। देखो ये tan थीटा 90 डिग्री है, इसको हम इस फॉर्मेट में करेंगे। ये देखो 90 किया मैंने, 90 डिग्री
माइनस किया, माइनस, अब ये 59 है, 90 में 59 को घटा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 31, ठीक है, ये हुआ। प्लस इसको अच्छे से बताऊंगा जब उस समय करेंगे, तो ये डिग्री में है, ठीक है, ये डिग्री में। वैसे ये कॉट का है, कॉट का देखो इसमें फॉर्मेट में रखना है, 75 दिया ना, तो ये कॉट, अभी ये आगे हल नहीं हुआ है ना, ठीक है, कॉट 90 डिग्री लिखा, इसको माइनस किया, माइनस 90 में 75 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 डिग्री। इसका मतलब समझ रहे हो, टेन थीटा लिखा है, ये 90 में 31 घटा देंगे तो 59 आएगा, ऊपर की ओर चलोगे, ऊपर की ओर देखो, सेम टू सेम यही है। 90 डिग्री में 31 डिग्री घटाएंगे तो टेन थीटा 59 फिर आ जाएगा, कॉट में 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री घटा देंगे तो 75 आ जाएगा। हमने कुछ किया नहीं है। अब इस स्थिति में ना उसको कॉट में बदल देते हैं, तो ये आगे और हल होगा, तो ऐसे होगा। अब ये टेन था ना, बराबर के बाद ये होगा कॉट, कॉट त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलने के लिए कहा है, ठीक है, व्यक्त करने के लिए। तो ये अब हो जाएगा, जो हमने ये लिए हैं घटाएं इसमें, यही 31 डिग्री इसका हो जाता है, प्लस कॉट का, ये कॉट का देखो, कॉट का बराबर 10 है, ये 10, और जो हम ये लिए हैं यही यहाँ पे लिख दो, ठीक है, जो कि थीटा बराबर देखो, यहाँ पे जो थीटा हमने लिए हैं वही थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे जो 31 डिग्री लिए हैं वही 31 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। कॉट का 10 के इस फॉर्मेट में देखो, 10 के इस फॉर्मेट में देखो, 31 है, थीटा है, कॉट के थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, कॉट के यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 31 है, वही है। तो ऐसे ही बदलनी है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, बहुत छोटा सा चीज़ था, ऐसे ही समझाएंगे इसमें। तो इसका उपयोग सारणी बिना उपयोग किए मान को रखने के लिए, जैसे 10 का 59 डिग्री दिया था, तो जो त्रिकोणमिति है कोणों के अनुपात, इसको अच्छे से उसी समय समझा सकता हूँ मैं, क्योंकि त्रिकोणमिति अनुपात में ही आया है, ठीक है। ये तो इसको बाद में देखेंगे, सीधा अब प्रश्नावली एक के क्वेश्चन को हल करते हैं, क्योंकि बहुत सारा इसमें। तो ठीक है, जितने भी लिखवाया हूँ, अब प्रश्नावली एक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सर्वसमीक्षा जैसी चीज़ें दिया है, यानी जो मैंने आपको प्रश्नावली, और एक चीज़ और प्रश्नावली एक, ठीक है, क्या है एक चीज़, ठीक है, उसको तो हल करा चुका हूँ मैं। एक प्रश्नावली में अभी नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें और बचा है, ठीक है, अभी प्रश्नावली में नहीं जा रहे हैं। अगर देखो, एक बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बुक में दिया है, क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मैं जो बुक में दिया है उसको आपको हल करनी है। देखो, हल थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, फटाक से इसको ही खींच दिया। मैं जो आपको बहुत सारे भी चीज़ें बताया है, भुजाओं के अनुपात बताए ना, त्रिभुज के कोणों, त्रिकोणों के, तो इसमें एक क्वेश्चन ये है, ये
ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी है। यहाँ पे एक ना लंब खींचा गया है लंब क्यों? क्योंकि जब एक भुजा को दो बराबर ये चूंकि यहाँ पे ये नहीं समझना कि ये छोटी है ये बड़ी है त्रिभुज है, ये 3D आकार में आएगी तो पूरे बीचों बीच में, ठीक है। ये दो बराबर भागों में ही कोई मतलब दो, जब लंब डाला जाता है तो दो बराबर भागों में रेखा को बांटती है, इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। ये इसको डी कर दिया, ए और डी एक लंब है ए बी सी के बीच में, लंब में नहीं जाना इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, देखो ये θ1 है, ठीक, ये θ2 है और ये θ3 है। क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें हमें ज्ञात करनी है साइन थीटा कॉस थीटा, अनुपात ज्ञात करनी है, जैसे आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण ऐसे होता है ना, ये वाली चीज़ें हमें हाँ यही वाली चीज़ें हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। साइन थीटा बराबर, ये इंग्लिश में मतलब अल्फ़ाबेट में या हिंदी में आप दोनों में लिखकर ऐसे ही ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे पूछा है हमें कोण टू व कोण मतलब θ3 के लिए त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। आप इतना तो जानते हैं, लंब देखो यहाँ पे 2 और 1 है, ठीक है। अगर 2 है तो लंब उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और 90 डिग्री के कोण वाली भुजा के सामने वाले 90 डिग्री के कोण सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो मैं यहाँ पे 2 और 3 को अलग अलग बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे आप ऐसे इसे ही रहने देना, इसको रफ कार्य के लिए निकाल लेना। ये θ2 है और ये और ये θ3 है, ये ए है, ठीक है, ये ए है और थोड़ा सा ठीक है क्योंकि ये लंब है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, ठीक है, ये 3 है और ये डी है, ये ए है, इसमें ये डी है, ये सी है, यहाँ पे ये बी है। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये और इसका ये लंब है, लंब इसका और इसका ये लंब है। कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और चूंकि ये 90 है तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण है और चूंकि यहाँ पे ये 90 है तो ये कर्ण है। हिंदी में लिख रहा हूँ तो आधार देखो, अब आधार हम हमेशा देखते आते ना, ऐसे सुलह हुआ होता है, मतलब क्षैतिज में। इसका देखो ये आधार, ये सीधा है, ठीक है, ये रेखा सीधा इसलिए लंब है, ये आधार है इसका और इसका आधार ये है।
अब इसके आधार पे आप θ2 और θ1, जैसे θ1 θ2 कैसे लिखेंगे, साइन के लिए निकालेंगे तो साइन θ2 लिखेंगे, θ3 के लिए निकालेंगे तो साइन θ3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही पूरे 6 का लिख लेना। ठीक है, cos θ2 tan θ2, उसके बाद cot θ2 और ये sec θ2, उसके बाद ये cosec θ2। वैसे ही लिखना, ये आप अलग अलग लिख सकते हो, मैं इस तरह स्पेस था तो लिख रहा हूँ। ये 3 है, θ3, ये tan θ3, मतलब θ3 के लिए इसका यूज़ करेंगे, θ2 के लिए इसका यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन में है और ये एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में दिया है ये। सेक है 3 और ये कोशेक θ3, ऐसे बराबर कर दो छोटा छोटा, और ये तो मैंने जो भी बताएं आपको, जैसे यहाँ पे बताता था ना, साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो देखो ये लंब है और कर्ण ये है, तो आपको लंब साइन के लिए लिखना होगा BD बराबर बटा में AD, कर्ण है ना यहाँ पे, देखो कर्ण, तो इसको आप खुद ही भरना। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भरना, जैसे B2 के लिखना है तो BD बटा में लिखना है AD, ये AD मतलब लंब BD बटा कर्ण AD। देखो θ2 के लिए, और θ3 के लिए आप लिखना, ये साइन का लंब क्या होता है, ये AD लंब है, इसमें AD लंब है और कर्ण AC है, AC। तो इसी का सबका लिख लेना। ठीक है, ये बड़ा आसान है क्योंकि मैंने ये सब चीज़ लिखा चुका है। कर्ण लंब हिंदी में भी, इंग्लिश में इसके आधार पे लिखा है। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे मतलब जो डिनोट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो भी डिनोट किए इसमें, वो बदल जाएगा ना, यही नहीं आएंगे। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए AB बटा AC है, लंब बटा कर्ण यहाँ पे जो शो कर रहे उसके लिए है। ठीक है, तो इसको आप हल करना। अब एक चीज़ और है इसमें, उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, किसकी उत्पत्ति दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं की उत्पत्ति में ये पहला उत्पत्ति हुआ है, ये दूसरा का दूसरा, और ये तीसरे का तीसरा उत्पत्ति हुआ है। फिर ये और ये इसका मतलब उत्पन्न है, इसके द्वारा बना हुआ, लेकिन यूज होता है ये भी सर्वसमीका ही है। ठीक है, और ये भी सर्वसमीकाएं ही है, ऐसा नहीं कि ये सर्वसमीकाएं नहीं है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पाइथागोरस प्रमेय से हुआ है। तो बड़ा आसान है। ठीक है, कैसे, एक त्रिभुज जो बुक में बना है वो दिखा रहा हूँ आपको। ये बना है ये, और ये बना है। ठीक है, इसमें ये A है, ये C है और ये B है। इसमें कोण B को ही माना गया है, यहाँ पे थीटा है। तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और चूंकि ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्ण। ये हुआ लंब और ये हुआ कर्ण।
तो तीसरा बच गया ये आधार। आधार हमेशा नीचे में नहीं रहता है, ठीक है। देखो इसका आधार देखो, ये ऐसा दिख रहा है कि यही लंब है। देखो हम हमेशा कितना कंफ्यूज रहते थे जब हम पढ़ते थे, तो जो खड़ी दिख रहा है उसको ही लंब मानते हैं। अब ये ऐसा है, ऐसा ये कर्ण है और ये थोड़ा सीध में है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे। क्यों है? क्योंकि कोण हमने ए को माना है, ए को कोण माना तो लंब ये हो गया। बस इसी के आधार पे यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय लिखता हूँ मैं। यहाँ पे देखो गोरस है ना, गोरस प्रमेय से क्या होता है, मैं ये लिख रहा हूँ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हिंदी से समझा रहा हूँ, ठीक है, बराबर कर्ण स्क्वायर। हम पढ़ते हैं कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको पीछे में किए हैं, ठीक है। इसको पीछे में क्यों किए? ताकि जो एक की वैल्यू आती ना, ये आता है ना बराबर एक, वो यहीं से आ जाए, एक बराबर में एक आएगा कर्ण का। तो ये इंग्लिश में लिखता हूँ इसको लंब। देखो कौन सी भुजा इसकी, ये ए और सी है, ये ए सी, और इसका स्क्वायर कर दे प्लस आधार क्या है, बी और सी है, ये बी और सी स्क्वायर लगा दिया, बराबर कर दिया। कर्ण क्या है, ये देखो ए और बी। देखो बी और ए ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। अल्फ़ाबेट के क्रम में ही लिखा जाता है। जैसे ए पहले आता तो ए लिखा, सी लिखा बाद में। मैं सी बी ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं लिखना चाहिए, बी सी ही लिखना चाहिए। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा ए और बी, ये ए और ये बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसी को ही पहला समीकरण मान लो। अब इसके आधार पे ये सारे सर्वसमीकाएं अपने आप ज्ञात हो जाएंगे। कैसे? इस आधार पे लंब बटा कर्ण है ना, तो बस इसी आधार पे देखो मैं बताता हूँ, जो बताया ना साइन थीटा कॉस थीटा लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, इसी के आधार पे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखता हूँ मैं, साइन का यहीं पे हल करते हैं। इसके आधार पे समीकरण 1 में देखो 3 तरह की चीज़ें निकलेंगे। पहले समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर का भाग करेंगे तो ये वाली फॉर्मेट निकलेगी, ये वाला, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। उसके बाद बी सी के स्क्वायर दोनों पक्षों में करना है ना, दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो ये सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का निकलेगा। फिर दोनों पक्षों में तीसरी बार में ए सी का स्क्वायर तीनों में दोनों पक्षों में करना है, यानी तीनों में करना है। तो ये कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाला ये सर्वसमीका प्राप्त होता है। देखो कैसे होता है। तो समीकरण ये बनाना इतना आसान है, इसमें कोई वो झंझट नहीं है। लेकिन तीनों में पहले ए बी का वर्ग करोगे दोनों पक्षों में तीनों में, फिर बी सी का भाग करेंगे बी सी स्क्वायर का भाग करेंगे तीनों में, फिर ए सी का स्क्वायर भाग करेंगे तीनों में। तो 3 तरह के सर्वसमीकाएं प्राप्त हो जाती। देखो कैसे, में ए बी स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग करने पर देखो ए सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा क्या है ये ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और इसका ए बी स्क्वायर।
देखो ए बी स्क्वायर बटा एक ए बी स्क्वायर बराबर 1 से भाग चला जाएगा, यानी इसका आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा यह देखो हिंदी में मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। ए सी मतलब क्या दिया है, ए सी लंब दिया है, ठीक है। ये लंब स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रखेंगे। और ए बी मतलब देखो ए बी कर्ण है, बटा कर दिया कर्ण। मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट इसको छोड़ के आप डायरेक्ट या इसको भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी कौन सी बुराई है। बी सी क्या दिया है, देखो बी सी आधार दिया है, तो ये आधार स्क्वायर यही है। देखो यहाँ पे लंब आधार, लेकिन कर्ण तीनों में आएंगे, देखो बटा में, क्योंकि कर्ण को हम देखो कर्ण को भाग किए, उसके बाद आधार को भाग करोगे तीनों में, फिर लंब को भाग करोगे तीनों में, तो 3 तरह के सर्वसमीकरण प्राप्त हो जाती है पाइथागोरस प्रमेय से, जो मुख्य है, सबसे मेन है इसमें का। बटा ए बी स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे लिखता हूँ कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। इसका मतलब क्या समझे, लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ, ये लिखाने देखो। लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और दोनों को एक दूसरे के लिए यूज करते हैं, तो लंब बटा कर्ण मतलब होता है साइन थीटा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन वर्ग दिया है, तो ये वर्ग थीटा प्लस आधार बटा कर्ण बराबर क्या होता है, ये देखो आधार बटा कर्ण बराबर होता है कोस थीटा। तो कॉस वर्ग दोनों में वर्ग दिया, तो इसमें एक ही में लगेगा ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, या बी सी स्क्वायर। इस त्रिभुज के आधार पे ये है, ठीक है, लेकिन ये सर्वमान्य है, कॉस थीटा ये होगा, लेकिन इसमें जो ये डिनोट किए ना वो बदल जाएंगे, ठीक है, भुजाएं बदल जाती है, और ये थीटा, ठीक है, बराबर कर्ण स्क्वायर ये होता नहीं है, कर्ण बटा कर्ण मैंने आपको कहीं पर नहीं पढ़ा है। देखो लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण होगा, या कर्ण बटा आधार कर्ण बटा लंब, ऐसे है। कर्ण बटा कर्ण हमने कहीं पर नहीं पढ़ा है, और ये चूंकि ये भाग है ना तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 आया, और यही हमारा पहला फर्स्ट सर्व समीका, ठीक है। ये अब दूसरा सर्व समीका ज्ञात करने के लिए आधार का BC का तीनों पक्षों में यानी दोनों पक्षों क्यों, ये पूरा एक पक्ष बराबर के बाद ये जो भी है ये दूसरा पक्ष, 2 ही पक्ष होता है बराबर होता है, तो लेकिन तीनों पद में होंगे यहाँ। तो फटाक से निकाल के बता देता हूँ उन दोनों को। तो समीकरण 1 में किसका भाग करेंगे, अब BC स्क्वायर का भाग दोनों पक्षों में करने पर, तो मैं डायरेक्ट जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, समय होने को है। तो ये AC स्क्वायर था, ठीक है, लंब। पहला समीकरण देखो, पहला समीकरण यह दिखा देता हूँ इसमें। अब BC का दोनों में कर रहा हूँ, मतलब तीनों में, ठीक है, BC स्क्वायर का, तो अब BC स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। इनका हम ऐसा करके निकाल लेंगे, ऐसा, ठीक है। तो ये BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पूरे का BC स्क्वायर बराबर AB दिया था इधर, और ये BC को अब AC इसमें क्या है, त्रिभुज में यह देखो AC क्या, देखो AC देखो लंब है, तो मैं लिख दिया लंब बटा BC क्या है, आधार है, चूंकि वर्ग है तो वर्ग, प्लस किया
बी सी क्या है, आधार है, तो आधार वर्ग बटा आधार वर्ग बराबर ए बी क्या दिया है, ये ए बी देखो, ए बी कर्ण है, कर्ण स्क्वायर, ठीक है, बटा बी सी आधार है, बी सी आधार है, आधार स्क्वायर। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताए हैं, लंब बटा आधार कहाँ पे पढ़ा है वो, जल्दी मिल जा। लंब बटा आधार देखो, लंब बटा आधार tan थीटा के लिए, ठीक है, लंब बटा आधार tan थीटा स्क्वायर स्क्वायर तो स्क्वायर थीटा प्लस आधार कट गया तो 1, ठीक है, बराबर किए कर्ण स्क्वायर, मतलब कर्ण बटा आधार कौन सा है, कर्ण बटा आधार देखो शेक है। अब मिलेंगे जुलेंगे नहीं ना, इसमें क्या था, पहले में साइन और कॉस का जोड़ी है, अब इसमें बदल जाते हैं, tan के साथ देखो कर्ण बटा आधार है ना, यहाँ पे कर्ण बटा आधार है तो ये शेक है, शेक स्क्वायर स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये दूसरा हमारा सेकंड सर्वसमीका किसका, त्रिकोणमिति का। देखो ये वाला है, सेक स्क्वायर बराबर tan थीटा प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 tan थीटा स्क्वायर है, अदला बदला बस है, इसमें कोई वो नहीं है। मैं इसको ऐसे भी लिख के बता दूंगा, ऐसे सेक स्क्वायर बराबर 1, चूँकि प्लस है ना, प्लस तो यहाँ पे प्लस है, tan थीटा भी प्लस में तो ये tan थीटा ये। अब मैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ था, ये समीकरण 1 है। अब ए सी का भाग तीनों में कर रहा हूँ, यानी दोनों पक्षों में, ठीक है, ए में ए सी स्क्वायर का भाग दोनों पक्षों में करने पर, ठीक है, जल्दी करता हूँ। तो ये ए सी बटा ए सी, पहला समीकरण में जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्लस था और ये था बी सी स्क्वायर, ए सी का भाग करें ना, ए सी बराबर था यहाँ पे ए बी बटा स्क्वायर है ना, सभी में स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर। अब आपको पता होगा कहाँ गया वो, ए सी आपस में, ये ए सी क्या है, इसमें किसमें देखो, ए सी ये ए और ये सी लंब है, तो ये लंब बटा लंब करता हूँ, प्लस बी सी क्या है, बी और सी आधार है, और ए सी तो हमने लिए लंब, यहाँ पे वर्ग है ना, लंब वर्ग बराबर ए बी क्या है, ए बी कर्ण है, ये कर्ण स्क्वायर बटा ए सी लिए ना, ए सी मतलब क्या है, लंब। ये अब ये लंब कट गया, हो गया 1 प्लस आधार बटा लंब, आपको कहाँ पे बताया मैंने, आधार बटा लंब, ये देखो कॉट का बताया मैंने आपको, आधार बटा लंब, ठीक है, इसको याद करने के तरीके बताए थे। तो कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब मतलब होता है कॉट वर्ग दिए तो वर्ग थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, आपको कहाँ बताया था, कोसेस में बताए थे, कर्ण बटा लंब देखो कोसेस, तो ये को शेक स्क्वायर थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, को शेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बात एक ही है, ठीक है, ये हमारा थर्ड त्रिकोणमिति सर्व समीका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कोशेष वाला देखो, कोशेष बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है लिखा है, ये वही है, सेम टू सेम। मैंने सबसे पहले बराबर को ये दिखाया, इससे ये और ये निकल जाएंगे,
सेक स्क्वायर से ये और ये निकाल आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे ये दोनों निकाल जाएंगे, और इनसे तो ये भी निकाल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये बुक में दिया था, कल से प्रश्न वाली क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो इन सब को याद रखना, ये क्वेश्चन में आएंगे भी। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।